आप सोच भी नहीं सकते। एक कहानी थी आपका ताज़े फल के ठेले के ऊपर जो आपने बोली थी भाई। एक तो कहावत है कि भगवान ने आपको एक मुंह और दो कान दिए हैं, तो कम बोलो और ज़्यादा सुनो। पर उस कहानी में आपने कुछ अलग ही समझा दिया कि भाई सुनना बंद करो, भाई सुनना नहीं है, सुनना छोड़ दो। ये थोड़ा मैं चाहता हूँ दोनों कहानी दोनों सुनाएं। अलग अलग चीज़ें हैं कि सुनना छोड़ दो, मैंने उस दिशा में कहा कि आप जब अपने सपने को फॉलो करते हैं, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए निकलते हैं, तो 50 लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ये बात अप्लाई होती है कि सबकी नहीं सुननी चाहिए। 2 तरह के लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। पहला, जो किसी की नहीं सुनते, दूसरा जो सबकी सुनते हैं। तो मैंने उस संदर्भ में कहा था कि सबकी नहीं सुननी चाहिए, और जो 2 कान और 1 मुँह है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भई आदमी को कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। स्पीकिंग इज़ सिल्वर एंड लिसनिंग इज़ गोल्ड। हम बताते आते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास लोग आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। हर आदमी अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, कोई अच्छा लिसनर नहीं बनना चाहता। बोलना तो एक राष्ट्रीय बीमारी है ना? कहीं भी चले जाओ, चाय के ठेले से लेकर स्टेशन तक सब बड़बड़ कर रहे हैं। इतने बकैत लोग हैं इस देश के अंदर कि आप सोच ही नहीं सकते। 5 मिनट के बाद 4 घंटे में करेंगे वो। उनको ट्रम्प के ऊपर ही बात करनी है, उनको मोदी के ऊपर ही बात करनी है, अपने बैंक बैलेंस ज़ीरो हैं सबके। तो बकैत हैं सबके सब। 99% लोग बकैत ही हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आदमी को ज़्यादा सुनना चाहिए और जितना कम हो सके उतना बोलना चाहिए। अच्छा, बाकी मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहेगा तो बड़ा गोल मिस कर देगा। बड़े गोल पे फोकस करो, बड़े विजन पे फोकस करो। पर कहीं पे आपने ऐसा बोला कि छोटी बातों को जिंदगी में इग्नोर मत करना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखो। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत करो, छोटी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। देखो तो क्या पकड़ें भाई, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ें या बड़े गोल पकड़ें? देखो, मेरे हिसाब से तो छोटी चीज़ें बड़े इम्पैक्ट लेकर आती हैं। इस दुनिया में कोई आदमी, विवेक जी, ऐसा नहीं है जिसको हाथी ने काटा हो। मच्छर ही साला काटते हैं। तो छोटी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। आप आर्मी को बेस्ट राइफल्स दे दो, बेस्ट सूट दे दो, आप उनको बेस्ट बॉडी जैकेट्स दे दो, लेकिन अगर उनका जूता अच्छा नहीं है ना, जिसके ऊपर चलना है उनको, तो इम्पैक्ट खराब हो जाएगा। जूते की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, जिससे उसको चलना है, पहाड़ चढ़ने हैं। तो जूता उस पूरे के पूरे अटायर में बहुत छोटा सा रोल प्ले करता है, लेकिन जीत और हार के अंदर बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। छोटी चीज़ें बड़े इम्पैक्ट करती हैं। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आदमी को छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। छोटा सा छेद ही जहाज़ को डुबो देता है ना, कोई बड़ा छेद नहीं चाहिए। छोटा सा छेद पूरे जहाज़ को संक कर देता है। तो छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों पे को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप ज़िंदगी में कभी बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। लवली, फैंटास्टिक। अच्छा, सोनू शर्मा जी कहते हैं कि एवरेज प्लेयर अच्छे कैप्टन बनते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। आपने जहाँ बोला बोला कि अगर एवरेज प्लेयर होगा तो कैप्टन लीडर अच्छा नहीं, बन जाएगा। मैंने ये बोला था विवेक जी कि जो बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, कभी-कभी वो अच्छे कप्तान नहीं बनते। तो जो एवरेज प्लेयर है वो कप्तान बनता है। चलो हम आप ऐसा लेते हैं, जो बहुत अच्छा प्लेयर हो बहुत अच्छा कप्तान नहीं बनता। कभी-कभी। कभी-कभी। तो फिर क्या रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली ये बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है? नहीं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। कप्तान अच्छे बने? अच्छे बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा प्लेयर बहुत अच्छा कप्तान बने। रोहित शर्मा और MS धोनी और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से महान बल्लेबाज नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर अच्छे कप्तान कभी नहीं बने। क्योंकि अच्छा कप्तान बनने के लिए अच्छा प्लेयर होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा कप्तान बनने के लिए उसका कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर इज़ फार बेटर प्लेयर देन कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, बट अच्छे कप्तान नहीं बन पाए क्योंकि अपने भाव ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाए। आपका कम्युनिकेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप अपनी बात दूसरों को उसी अंदाज में कन्वे नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति को ये करना आता है वो अच्छा कप्तान बन सकता है, चाहे अच्छा प्लेयर ना भी हो तब भी चल जाता है। क्या बढ़िया बच के निकल गए आप। हाँ, हमने नहीं, कोशिश करी थी आपको आंसर है। बताने के लिए। नहीं। लवली, थैंक यू। तो इन दिनों आप सीधा US के प्रेसिडेंट से पंगा ले रहे हैं? अरे नहीं, मैं कौन हूँ पंगा लेने वाला है? डबल फेस ट्रम्प, तो है डबल फेस ट्रम्प, डबल स्टैंडर्ड ट्रम्प। और रिसेंटली आपने बोल दिया ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रम्प ने ठगा नहीं। तो ये आप ट्रम्प का ट्रम्पेट बजाने में कहाँ लगे हैं? अरे वो बदमाश आदमी है विवेक जी, और वो पूरी दुनिया के लिए बवंडर पैदा किए हुए आदमी, ठीक है। इतने US प्रेसिडेंट हुए इस दुनिया के अंदर, मेरे मन में बहुत लोगों का रिगार्ड है। लास्ट टर्म जो टर्म था बाइडेन से पहले वो ओबामा का था। मतलब उनसे बेटर प्रेसिडेंट मुझे आज तक US का दिखाई नहीं दिया। सो सोबर, सो हम्बल, गुड कम्युनिकेटर, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना आता था। ये तो आत्ममुग्ध व्यक्ति है। इसको लगता है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इस दुनिया में भगवान ने इसके बाद डाई तोड़ दी। इसके दिमाग में ऐसा है यार, ये कुछ भी कर रहा है यार। ये मतलब ऐसा फील करा रहा है जैसे कॉलेज के सड़क छाप लौंडे नहीं होते कि तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी, अब मैं जा तेरे को रबड़ नहीं दूंगा, तूने हम पे लगाया, मैं लगा। मतलब वो इतनी बड़ी इकोनॉमी का आदमी मदमस्त हाथी की तरह घूम रहा है।
कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। नोबेल पुरस्कार मांग रहा है, बताओ, आधी दुनिया को जंग में ढकेलने वाला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार मार रहा है। इससे ज़्यादा हंसी की बात इस दुनिया में किसी के लिए नहीं होगी। आत्ममुक्त व्यक्ति है, मैं कोई इसका बाजा नहीं बजा रहा, वो खुद ही अपना बाजा बजाने को तैयार है। मेरे को ऐसे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो आज मुझे कहते हैं कि हमें यूएस सिटीजन होने पर शर्म आने लगी है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फेलो। जोकर आदमी है ये।